भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम की बहुप्रतीक्षित लिस्ट जारी कर दी है। पहले पन्ने पर दर्ज है 1 दर्जन से ज्यादा नाम। पार्टी ने 13 नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। इनमें एक नाम है पंजाब से आने वाले मनप्रीत सिंह बादल का। पंजाब के सबसे बड़े सियासी परिवारों में से एक बादल परिवार से आने वाले नेता, जिनकी निगाहें हैं 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव पर। भाजपा की भी नजर पंजाब चुनाव पर ही है। पश्चिम बंगाल जैसे मुश्किल चुनावी राज्य में जीत हासिल करने के बाद भाजपा पंजाब में सत्ता हासिल करना चाहती है, जिसके लिए अलग अलग जरूरी बॉक्सेस टिक किए जा रहे हैं। 17 अगस्त की दोपहर जब भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का नया ढांचा पेश किया, तो इसमें भी पंजाब का एक बॉक्स टिक हुआ दिखा, और इस बॉक्स में नाम मनप्रीत सिंह बादल का ही है। बीजेपी ने जट सिख नेता मनप्रीत सिंह बादल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की है, जिसे मनप्रीत के समर्थक उस सीढ़ी की तरह देख रहे हैं जिसे चढ़कर उनके नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। हालांकि इसमें एक पेच उलझा हुआ दिखा 18 अगस्त को, जब भाजपा ने एक और लिस्ट जारी की, जिसमें अलग अलग राज्यों के प्रभारियों के नाम की घोषणा की गई। पंजाब का प्रभार पार्टी ने सतीश पूनिया को सौंप दिया है, यानी चुनाव की जिम्मेदारी राज्य में अब पूनिया ही संभालेंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों के बीच एक कुर्सी हासिल कर मनप्रीत बादल का वजन इतना बढ़ पाएगा कि वो राज्य में भाजपा का फेस होने के सपने सजा सके। कर्ज के बोझ तले दबे पंजाब में ही मनप्रीत बादल 2 बार वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या इस पॉलिटिकल सीवी का फायदा मनप्रीत बादल को मिल पाएगा? नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। इस वीडियो में बात करेंगे भाजपा नेता मनप्रीत सिंह बादल की, पंजाब में चल रही राजनीति की। क्या मनप्रीत सिंह बादल भाजपा के लिए हुक्म का इक्का है? और साथ ही इस सवाल को भी डील करेंगे कि अगर शिरोमणि अकाली दल के साथ भाजपा का गठबंधन हो जाता है, तब मनप्रीत बादल का क्या होगा? पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं प्रकाश सिंह बादल। शिरोमणि अकाली दल इन्हीं की पार्टी है। प्रकाश सिंह बादल के भाई रहे हैं गुरदास सिंह बादल। उन्हीं के बेटे हैं मनप्रीत बादल, यानी प्रकाश सिंह बादल के भतीजे। मनप्रीत बादल की राजनीति परिवार की ही पार्टी यानी अकाली दल से शुरू हुई थी। साल 1995 में पहली बार अकाली दल के टिकट पर वो गिद्दड़बाहा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। 2007 तक इसी सीट से एमएलए चुने जाते रहे। 2007 में पंजाब में जब अकाली दल की सरकार बनी, तो मुख्यमंत्री बने प्रकाश सिंह बादल। चाचा बादल ने भतीजे बादल को अपनी सरकार के कैबिनेट में वित्त मंत्री बनाकर शामिल किया। परिवार हाथ में हाथ डालकर पंजाब में राजनीति कर रहा था, लेकिन 2010 में कहानी बदल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2010 में पंजाब पर करीब 64,000 करोड़ रुपए का सरकारी कर्ज था। तब पंजाब में सैड और बीजेपी गठबंधन की सरकार थी, यानी श्रोमणी अकाली दल और भाजपा गठबंधन। वित्त मंत्री थे मनप्रीत सिंह बादल। केंद्र की तरफ से पंजाब को वित्तीय संकट से निकालने के लिए एक डेट रिलीफ पैकेज की घोषणा की गई। तब मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि केंद्र सरकार ने पंजाब का 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का प्रस्ताव दिया है। लेकिन विवाद की जड़ थी शर्तें, जो केंद्र की कांग्रेस सरकार इस राहत पैकेज के साथ लगा रही थी। इसमें राज्य को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने और सब्सिडी खर्च को नियंत्रित करने जैसी शर्तों को मानना पड़ सकता था। राज्य की प्रकाश सिंह बादल सरकार इन शर्तों पर राजी नहीं थी। पूरी राज्य सरकार का तर्क अलग था, लेकिन वित्त मंत्री मनप्रीत बादल का कहना था कि अगर केंद्र इतना बड़ा राहत पैकेज दे रहा है, तो पंजाब को इसे स्वीकार करना चाहिए और अपनी वित्तीय हालत सुधारनी चाहिए। लेकिन प्रकाश सिंह बादल को डर था कि सब्सिडी कंट्रोल करने वाली शर्त आटा दाल स्कीम जैसी उन योजनाओं को बंद करवा देगी, जिसका प्रचार कर वोट लिया जा सकता है। बस इसी बात पर मामला अटक गया। वित्त मंत्री ने खुलेआम सरकार से अलग राय रखनी शुरू कर दी। अकाली दल को लगा कि वित्त मंत्री के विचार पार्टी लाइन के खिलाफ है, तो अक्टूबर 2010 में पहले उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसके बाद वित्त मंत्री के पद से भी हटाया गया। तब से बादल परिवार के रिश्तों में ठंडक ही है। इस ठंडक में एक लेयर ऐड हुई नई पीढ़ी की महत्वाकांक्षाओं के टकराव से। प्रकाश सिंह बादल की उम्र आगे बढ़ी तो उनके बेटे सुखबीर बादल ने पार्टी की कमान संभाल ली। अकाली दल के मुखिया बने तो जुगत शुरू हुई सूबे का मुख्यमंत्री बनने की। यही एम्बिशन मनप्रीत सिंह बादल का भी है। अब एक मयान में 2 तलवारें तो रह नहीं सकती, इसलिए जो दूरियां 2010 में पैदा हुई, वो साल दर साल बढ़ती ही चली गई। मनप्रीत ने सैड से अलग होने के बाद पहले अपनी पार्टी बनाई,
जिसका नाम था पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब यानी पीपीपी। लेकिन 6 साल बाद ही पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। इसके बदले उन्हें कांग्रेस ने पद भी दिया। 2017 में मनप्रीत सिंह बादल को कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में वित्त मंत्री बना दिया गया। लेकिन कांग्रेस भी लगभग 6 साल के लिए ही उनका घर बन पाई। 2023 में मनप्रीत बादल ने कांग्रेस से राहें अलग कर ली, इस बार ज्वाइन किया भाजपा को। अब बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया है। राजनीतिक विश्लेषक इसे तुरुप के इक्के की तरह देख रहे हैं। वजह, मनप्रीत नाम के आगे लगा बादल। शिरोमणि अकाली दल के समर्थकों का एक वर्ग है जो प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल से दूर जा रहा है। बादल नाम के जरिए ही भाजपा उसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। पंजाब के राजनीतिक इतिहास से जुड़ा एक और ट्रिविया है जो मनप्रीत बादल का हौसला बढ़ा रहा है। पंजाब में अब तक सिर्फ 2 ही ऐसे मौके रहे हैं जब कोई गैर जट सिख नेता सीएम बना हो। पहले थे ज्ञानी जैल सिंह, दूसरे चरणजीत सिंह चन्नी। जिस जट सिख बिरादरी का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दबदबा रहा है, उसी से मनप्रीत सिंह बादल भी आते हैं। हाँ, जो आपका सवाल है कि मनप्रीत बादल को क्या इसलिए लाया गया है कि वो एक सीएम फेस हो सकते हैं पंजाब में? बिल्कुल हो सकते हैं। बीजेपी जो है इसको मनप्रीत बादल को वाइस प्रेसिडेंट बनाने का मेन कारण ये है कि उनको एक जट सिख फेस मिल गया है। जितना कद मनप्रीत बादल का है, बीजेपी के पास और कोई लीडर इतना कदवार नहीं है। इवन जो बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है केवल ढिल्लों साहब, वो भी जट सिख हैं, और भी जिन्होंने ज्वाइन किया है बीजेपी को वो भी काफी जट सिख हैं, लेकिन इतना बड़ा जट सिख कोई नहीं है। बीजेपी आएगी पंजाब में कि नहीं आएगी ये तो बहुत बाद की बात है, लेकिन मनप्रीत बादल का एक बहुत क्लीन इमेज है। और जो लोग, बीजेपी समझती है कि जो लोग मेन श्रोमणी अकाली दल से टूट चुके हैं या नाराज हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो लोग मनप्रीत बादल के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि जो बादल नाम इनके पीछे लगा हुआ है वो ही काफी बड़ा एक कारण है मास लीडरशिप का और लोगों को साथ जोड़ने का। मनप्रीत बादल की छवि और उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस के बीच में खड़ी है गठबंधन की गुंजाइश। क्या शिरोमणि अकाली दल और भाजपा पंजाब चुनाव के लिए एक साथ आएंगे? 7 अगस्त 2026 को सुखबीर बादल दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की, जिसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या दोनों पार्टियां झप्पी पाने वाली हैं। अटकलों को धार तब और मिल गई जब सुखबीर बादल ने महिला आरक्षण बिल को लेकर अपनी पार्टी की मीटिंग में एक बयान दे दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ बैठक के बाद बादल ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को बिना किसी देरी के लागू किया जाना चाहिए। महिलाओं को जल्द से जल्द विधानसभाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सुखबीर बादल ने डीलिमिटेशन बिल के पक्ष में भी बयान दे दिया, यहां तक कि इस बिल को जल्दी लाए जाने की वकालत भी कर दी। केंद्र की बीजेपी सरकार के बिल के समर्थन में दिए गए बयान को पंजाब चुनाव से जोड़कर देखा गया। लेकिन गठबंधन की राह आसान नहीं है, क्योंकि पंजाब में अकाली दल का समीकरण बीते कुछ वक्त से हिला हुआ है। दूसरी तरफ जो श्रोमणी अकाली दल है, जिसका किसी टाइम पे 17% के करीब वोट बैंक होता था, उनके ऊपर काफ़ी लांछन लगे हुए हैं, काफ़ी करप्शन के मामले उठे हैं टाइम से टाइम पे। बरगाड़ी जैसे इंसिडेंट्स के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल माना गया है, और अकाल तख्त पे भी जाके उन्होंने माफ़ी मांगी है सुखबीर बादल ने, जो श्रोमणी अकाली दल के प्रेसिडेंट हैं। सो शायद बीजेपी समझती है कि ट्रेडिशनल बीजेपी जो अकाली दल हैं वो इतने एक्सेप्टेबल नहीं होंगे पंजाब में जितने के एक क्लीन जट सिख फेस जो है वो होगा। कई अनुमान लगाए जा रहे हैं, कई इंटरनल असेसमेंट जो बीजेपी का है उसके हिसाब से अकाली दल जो है वो 20-25 सीट शायद जीत सकता है। और जहाँ तक के बीजेपी का अपना सवाल है, वो 1 दर्जन से ज़्यादा सीट इस समय पे नहीं समझ रहे हैं कि वो जीतेंगे। लेकिन ये एक पब्लिक फेस जो मनप्रीत बादल का उन्होंने दिया है, वो इसलिए दिया है कि अकाली दल के लिए भी आसान हो जाएगा अगर गठजोड़ में, इलेक्शन के बाद अगर गठजोड़ में अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक नॉन फेमिलियर फेस जो पहले अकाली दल में रह चुका है उसके साथ बात करना आसान रहेगा। बल्कि
किसी और नई पार्टी के साथ या किसी और स्प्लिंटर ग्रुप, अकाली दल के स्प्लिंटर ग्रुप के साथ। हालांकि मनप्रीत बादल को लेकर भाजपा का फैसला पंजाब के पॉलिटिकल सर्कल में अचरज से ही देखा जा रहा है। ट्रिब्यून में छपी अपनी रिपोर्ट में जोपिंदरजीत सिंह ने लिखा है, पंजाब के सबसे अच्छे वक्ताओं में से एक होने के बावजूद उन्हें राज्य में बीजेपी की किसी भी रैली या कार्यक्रम में अक्सर आगे नहीं देखा गया। पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन द्वारा संगठन में किए गए बड़े बदलावों के तहत उन्हें हाल ही में मिली नई जिम्मेदारी से पंजाब यूनिट के कई लोग हैरान रह गए। हालांकि भाजपा के लिए यह पॉजिटिव ही है कि मनप्रीत बादल इस हद तक एक्सपोज नहीं है कि पंजाब के लोगों को फटीग फील हो। इसके अलावा एक बात और है जिसने श्रोमणी अकाली दल की राजनीति को ग्रहण लगा दिया था, वो था बरगाड़ी कांड, जहां गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के बाद कोटकपूरा और बहबल कला में इस बेअदबी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सिखों पर तत्कालीन अकाली भाजपा सरकार के दौरान गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 2 सिख प्रदर्शनकारी मारे गए थे, जिसका पूरा ठीकरा बादल परिवार पर ही फूटा था, क्योंकि उस वक्त मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल और सूबे के उप मुख्यमंत्री थे उनके बेटे सुखबीर बादल। इसके अलावा डेरा सच्चा सौदा के मुखी से नजदीकियों को लेकर भी सिख कम्युनिटी उनसे नाराज हुई। ऐसी ही घटनाओं के चलते पंजाब की राजनीति में सैड हाशिए पर आ गई, जिसके चलते 2024 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल को महज 1 सीट हासिल हुई और भाजपा का नंबर 0 रहा। लेकिन यहां एक बात और देखने वाली है, वो है वोट शेयर। 2019 के लोकसभा चुनाव में सैड का वोट शेयर 27.5% था, जो 2024 में कम होकर 13.42% पर आ गया। वहीं भाजपा का वोट शेयर 2019 के 9.63% से बढ़कर 18.56% पर पहुंच गया। यहां अब 2 पॉलिटिकल मैसेजिंग है। पहली कि भाजपा और अकाली दल अगर एक हो जाते तो उनका कंबाइंड वोट शेयर सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से ज्यादा होता, यानी पंजाब की ज्यादातर लोकसभा सीटें 2024 में उनके खाते में होती। लेकिन इस कहानी में दूसरा पहलू भी है, वो है अकाली दल का गिरता हुआ वोट शेयर। यानी जो भाजपा पहले पंजाब में छोटे भाई की भूमिका में रहती थी, वो अब श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका चाहेगी। यानी अगर गठबंधन में सरकार बनती है तो भाजपा मुख्यमंत्री पद चाहेगी, जो सुखबीर बादल और अकाली दल की बाकी लीडरशिप को मंजूर नहीं होगा। तो ऐसे में भाजपा के यक्का साबित हो सकते हैं मनप्रीत बादल, जिन पर ना तो गुरु दोखी होने का कोई आरोप है और ना ही बहबल कला गोलीकांड के दौरान वो अकाली दल से जुड़े हुए थे। लेकिन मनप्रीत बादल के नाम पर सुखबीर बादल से नाराज सिख वोट और अकाली दल का सपोर्ट बेस भाजपा के साथ आ सकता है। यही नहीं, नयापन और फ्रेश चेहरे का कार्ड अभी भी मनप्रीत बादल के साथ खेला जा सकता है। क्या बीजेपी ये कार्ड खुलकर खेलेगी? इसका जवाब तो भाजपा ही दे पाएगी। लेकिन इसमें एक एंगल और है। बीजेपी ने 13 नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, यानी ये कोई एक्सक्लूसिव पोजीशन नहीं है। इस पद का वजन मनप्रीत बादल के लिए तब बढ़ता जब उन्हें पंजाब में चुनाव का प्रभार भी सौंपा जाता, यानी पंजाब का सह प्रभारी बनाया जाता। 18 अगस्त को भाजपा ने एक नई लिस्ट जारी कर बताया कि चुनाव राज्य पंजाब का प्रभारी सतीश पूनिया को बना दिया गया है। सह प्रभारी का नाम लिस्ट में नहीं है, यानी फिलहाल पंजाब में बीजेपी प्लान ए, प्लान बी दोनों लेकर चल रही है। अकाली दल के साथ मेल मुलाकात भी हो रही है और मनप्रीत बादल को आगे भी बढ़ाया जा रहा है, ताकि एक प्लान के फेल होने की स्थिति में दूसरा प्लान लागू किया जा सके। मतलब सैड से बात ना बने तो भी भाजपा के पास हैप्पी होने का दूसरा तरीका रहे। पंजाब में चल रही पॉलिटिक्स और बीजेपी की टैक्टिक्स को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या मनप्रीत बादल भाजपा के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं? इस पूरी रिपोर्ट को लिखा था मेरे साथी आकाश ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी सर्वेश ने। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।